हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्री पी कौन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्री पी कौन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का जुलाई 2026 जो महीना है वो कैसा बीतेगा। तो कुंभ राशि का जैसे कि लग्नेश हो गया यहाँ पे सैटर्न, और सैटर्न 26 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और भाग्यपति का 9th एस्पेक्ट भी सैटर्न को आएगा, ये भी हम जानेंगे। और बेसिकली राशिफल बताने के लिए राशिफल या गोचर फल इसको निर्दिष्ट तरीके से बताने के लिए ग्रहों का जो चाल होता है ब्रह्मांड में, उनका जो स्थिति है उसको सबसे पहले जानना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन ग्रहों को चाल को समझने के लिए कुछ कुछ प्लैनेट पे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि बृहस्पति हो गए, सूर्यदेव हो गए, बुध हो गए, राहुदेव, केतुदेव, सैटर्न और डेफिनेटली शुक्रदेव। अब इनके प्लानिटरी पोजीशन को जानने के बाद ही आपको हम बता पाएंगे कि आपका राशिफल कैसा रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का प्लानिटरी पोजीशन, यानी कि ग्रहों का जो चाल है ब्रह्मांड में वो कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में है राहुदेव, यानी कि 7th हाउस में आपका ठीक उसके 180 ऑपोजिशन में आपको दिख जाएगा केतुदेव। और यहाँ पे 4 जुलाई शुक्रदेव जो है वो केतुदेव के साथ कॉन्जंक्शन करेंगे। तो ये हो गया राहु केतु के एक्सेस में शुक्रदेव का संचार। इसके अलावा अगर बात की जाए कि सैटर्न, तो वो है 2nd हाउस में, वो पूरा महीना जो है वो रहेंगे। और 26 जुलाई को सैटर्न वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल देव रहेंगे 4th हाउस में, पूरा महीना वहीं पे मंगल देव रहेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव जो हैं वो 5th हाउस से गोचर करते हुए 6th हाउस में जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति देव वहाँ पे विराजमान हैं। यानी कि 16 जुलाई के बाद सूर्य और बृहस्पति देव एक साथ 6वें घर पे गोचर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बृहस्पति देव का 9th एस्पेक्ट जो है वो शनिदेव पे जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के 2nd हाउस में बैठे हैं। बात कर लेते हैं अब बुधदेव की। तो बुधदेव कहाँ है, वो पहले के 7 दिन जो है वो आपके रहेंगे 6th हाउस में, यानी कि बृहस्पति देव के साथ। और ठीक 7वें जुलाई से 23 तारीख तक वो मार्गी होके 5th हाउस में एक हाउस पीछे गोचर करेंगे। और 23 जुलाई से उसके बाद जैसे जैसे समय आगे जाता जाएगा बुधदेव जो है वो फिर मार्गी होके गोचर करेंगे। यही रहा ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का। अब इसी के ऊपर बेस करके हमें आप लोगों का राशिफल यानी कि गोचर फल जो है वो बताना पड़ेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य हेल्थ कैसा रहेगा कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का जुलाई 2026 में। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि आपके लगन में राहुदेव बैठे हैं, 7th हाउस में केतुदेव, और बीच में 4 जुलाई के बाद से शुक्रदेव का संचार होगा। तो यहाँ पे राहु केतु के एक्सेस के बीच में शुक्रदेव का आना डेफिनेटली आई साइट रिलेटेड या आंखें रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को देगा। इसके साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम में भी इसका इफेक्ट जो है पूरा महीना आप लोगों को दिखेगा। हार्मोनल चेंजेस हो जाना, ये सारा सब कुछ यहाँ पे दिख सकता है आपका, जस्ट बिकॉज 7th हाउस में, यानी कि आपके स्पाउस वाला जो घर है, पार्टनर वाला जो घर है, वहाँ पे राहुदेव की दृष्टि और ऑलरेडी केतुदेव और शुक्रदेव वहाँ पे बैठे हैं। इस वजह से अगर आप देखा जाए तो अचानक से आपके स्पाउस के हेल्थ में कोई ना कोई हानि होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप नारी है तो आपके पुरुष, अगर आप पुरुष है तो आपके स्त्री के साथ ऐसा कोई उनके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं आज ये वीडियो देख रहे हैं, पेट की कोई समस्या, लोअर एब्डोमेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, उसके साथ साथ इरेगुलर पीरियड साइकिल जो आप लोगों का होता है, ऋतु चक्र जैसा चलता है, वो रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, गायनोकोलॉजिकल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को आएगा। अचानक से गुस्सा आना, सर दुखना, ये सारा सब कुछ भी इस महीने पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज राहु केतु जो है यहाँ पे पूरा आपका लगन और 7th हाउस से कनेक्टेड है। तो शरीर का जो मस्तक भाव है वो, और इसके साथ साथ शरीर का जो लोअर ऑर्गन है यानी कि पेट के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पे आप लोग ये दो जो पार्ट हमने अभी बताया इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोगों को ये रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वजह से मेरा
मेरा आप लोगों को सुझाव ये है कि खाना जो आप खाते हैं, भोजन, वो थोड़ा-सा सादा भोजन करिएगा और थोड़ा-सा चलने का कोशिश करिएगा। दोपहर का हो या दिन में हो या सुबह हो, जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे, थोड़ा-सा चलना विटामिन डी के सीधे अंडर में आप लोग अगर थोड़ा-सा करते हैं तो कैल्शियम की कमी भी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। जहाँ तक देखा गया है, शुक्र और केतु देव का 7th हाउस में संचार के होने के वजह से मोस्टली देखा गया है कि विटामिन डी और कैल्शियम रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन आप लोगों के पर्सनल हॉरोस्कोप में सूर्य देव की क्या स्थिति है वो भी यहाँ पे मैटर करता है। इसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मेडिकल रिलेटेड कुछ खर्चे या ये सारा सब कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अपने लाइफस्टाइल के थ्रू जितना आप लोग इसको अच्छे से रख पाएंगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं कैसा रहेगा इनकम और खर्चे का जुलाई महीना 2026 कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के जितने भी कैंडिडेट हैं, ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ इनकम में प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरा जो मंथ है अच्छा गोचर के साथ आप लोगों को इनकम होते रहेगा, उसमें कोई बाधा विघ्न या किसी खराब ग्रह के उपस्थिति के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनकम आप लोग जैसे करते हैं वैसे ही रहिएगा, आप लोगों का यूजुअल इनकम जो है वो रहेगा। लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा धन वृद्धि जो कभी कभी हो जाता है उसका मुझे यहाँ पे उतना ज़्यादा योग जो है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन वैसा कुछ योग खर्चे के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इस वजह से मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सावधान करना ज़रूर चाहूँगा। ये जो 7th हाउस 1st हाउस जैसे जैसे रिलेटेड हैं और वहाँ पे राहु केतु का जो अवस्थान है, बीच में शुक्र देव का अवस्थान है, अचानक से कुछ शौकिया खर्चे आप लोगों का हो सकता है जो कि ज़रूरी नहीं था, जो कि आपके शेड्यूल में नहीं था। कहीं खाने चले गए, वहाँ से कुछ शॉपिंग का प्लान हो गया जो आपके नियंत्रण में था नहीं, जो आपके ध्यान में था नहीं, तो वैसा कुछ अचानक से कोई क्राइसिस क्रिएट हो गया, उसके वजह से थोड़ा बहुत आपको प्रेस्टीज बचाने के चक्कर में उधार लेना पड़ा, तो ऐसे सिचुएशन से जो हाथ से बाहर जाता हुआ अचानक सडन राहु और केतु के एक्सेस में हमेशा आपको सरप्राइजिंग चीज़ें मिलेगा। चाहे कोई दूर से आपके घर अचानक से रुकने आ गया, चाहे आप कहीं चले गए, सडन वेल प्लान्ड कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ऐसा जो भी अनसर्टन चीज़ें हैं जिसके लिए आप वेल प्लान्ड नहीं हैं, उस चीज़ों को अगर खर्चा आपका होता हुआ आपको दिख रहा है उसमें थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, बाकी सब सही रहेगा। कोर्ट केस, मामला मुकदमा, आईनी झमेले, जुलाई मंथ 2026 कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का कोर्ट केस कचहरी वाला प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे 1st हाउस में राहु, 7th हाउस में केतु, 4th हाउस में मंगल देव का जो गोचर आसानी से दिख रहा है, इस वजह से घरेलू अशांति के कारण ये चीज़ें कोर्ट केस तक जा सकता है। मुझे एज सच बहुत ज़्यादा कोई आप लोगों को नए मामला या नए कोई मुकदमे में कनेक्टेड होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर कुछ होता है तो वो आपके घर से, वो आपके रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, ऐसे ही किसी चीज़ में अचानक से डिस्प्यूट अगर हो जाता है उस वजह से हो सकता है। और जिन भी लोगों का एग्जिस्टिंग कोई कोर्ट केस अभी चल रहा है, आप लोगों के लिए मेरा यहाँ पे सुझाव है कि थोड़ा सा डेट जो है उसको आगे पीछे करने की कोशिश कीजिएगा। राहु केतु देव का ये जो एक्सिस के अंदर शुक्र देव का संचार और 4th हाउस में जो मंगल देव जैसे बैठे हैं, इस हिसाब से अभी जो भी आप लोगों को अचानक से लगेगा कि जीत रहे हो या आप हार रहे हो, ये पूरा का पूरा एक भ्रम आप लोगों के सामने आ सकता है। बिकॉज राहु केतु का जो माया जाल होता है उसमें बहुत से लोग क्विक डिसीजन लेने के लिए बाद में उन लोगों को अनुताप करते हुए भी देखा गया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो। इसी वजह से मेरा सुझाव है, अगर कोर्ट का कोई पेशी का डेट है, इम्पॉर्टेंट या वाइटल कोई हियरिंग डेट है या कुछ भी है, उसको कोई एप्लीकेशन दीजिए और दे के आगे का कोई डेट ले लीजिए, वही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। पेरेंट्स, पिता माता, कुंभ राशि कुंभ लगन वालों, जुलाई मंथ 2026 में अगर आप पिता माता हैं तो कैसा रहेगा आप लोगों का मंथली प्रेडिक्शन। आपके संतान को लेके थोड़ा बहुत उद्विग्नता, व्याकुलता, कोई मानसिक अस्थिरता इस महीने हो सकता है। और इसके अलावा आपके बच्चों को लेके जो स्ट्रेस वो थोड़ा सा बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बच्चे के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, उन चीज़ों का जो गैप है वो बढ़ेगा। इस वजह से बच्चे कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनके खुद के कुछ शौकिया चीज़ें हो। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा एक डिस्टेंस, मन मुटाव, फिजिकल डिस्टेंस भी है, मेंटल डिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। इस वजह से मेरा सुझाव आप लोगों के लिए यही रहेगा, जितना हो सके हर रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पेस एंड टाइम दीजिए।
बच्चों के साथ घुल के उनके साथ घुल मिलिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अगर दुनिया, देश और इन चीज़ों का समझ उनमें अभी आ जाता तो वो बहुत पहले ही मैच्योर्ड हो जाते। आप लोगों को बस ये समझना है उनके दिमाग के अंदर जो न्यूरो सिस्टम है उसमें क्या चल रहा है, तभी जाके आप उनके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर पाएंगे। इसके अलावा देखते हैं जो भी लोग नया फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई नया बेबी जो है उसको दुनिया में लाने का सोच रहे हैं, परिवार वृद्धि का सोच रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली बीइंग हाउसवाइफ एक मानसिक अस्थिरता यहाँ पे चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये जो मंथ है जुलाई 2026 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है नए किसी जान को या नए किसी शिशु को दुनिया में लाने का। आई डोंट थिंक सो कि ये सही समय है। फिर भी अगर आप लाना चाहते हैं अपने कुंडली का और अपने पार्टनर के कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवा लीजिएगा। विद्यार्थी स्टूडेंट्स, 2026 जुलाई मंथ कुंभ राशि कुंभ लगन के सभी जातकों को क्या है प्रेडिक्शन? एक्सेलेंट से एक्सेलेंट टाइम है। एक एक दिशा उठा के देख लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे मेधावी स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी ग्रहों के गोचर के आशीर्वाद के कारण आप लोगों का बहुत अच्छा इस समय बीत सकता है। खास करके पढ़ाई में अचानक से मनोनिवेश हो जाना, अचानक से आपको खुद को फील होगा कि कंसंट्रेशन की कितनी ज़रूरत थी जो अभी तक आपने नहीं दिया था वो अब आप कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ जो भी लोग करते हैं उसमें भी आप लोगों का अच्छा रिजल्ट इस समय हो सकता है। अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है, अभी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, अच्छा होगा। अगर आप अभी रिज़ल्ट के लिए छोड़िए, अगर आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम अच्छा होगा। दूर जगह पे जहाँ पे आप लोग एडमिशन का सोचते हैं उसका भी बहुत अच्छा तगड़ा सा चांस है। कहीं इतने दिनों से अच्छे कोई कॉलेज को आप लोग सोच रहे थे और इफ्स एंड बट्स ये हो, इतना परसेंटेज चाहिए, वो चाहिए, जो भी आप लोगों के सिचुएशन रहता है उस हिसाब से अगर देखा जाए बहुत सही है, हो जाएगा। जो लोग बाहर यानी कि या तो अपने शहर से स्टेट के बाहर या तो देश के बाहर जाके एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उन लोगों का भी यहाँ पे अच्छा होगा। सो ओवरऑल कंसंट्रेशन पावर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए जुलाई महीना 2026 बहुत अच्छा है। आगे बढ़िए, खूब खूब आप लोगों को मेरा शुभकामनाएं हैं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्रणय के अंदर हैं, जुलाई मंथ 2026 कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का कैसा रहेगा मंथली प्रेडिक्शन। सबसे पहले तो ये बता दूं, अपने गुस्से को और अपने व्यवहार को थोड़ा सा काबू में रखने की कोशिश कीजिए। छोटी से छोटे बात पे अचानक जैसे आप रिएक्ट करोगे इस महीने, हालांकि आप ना चाहते हुए या आपके सामने वैसे सिचुएशन आ जाएंगे, इस वजह से हमेशा ही आप ऐसे रिएक्ट करोगे क्योंकि राहु देव और केतु देव का जो एक्सिस चलेगा, जो गोचर चलेगा, उस हिसाब से आपके जीवन में भी उसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली आएगा। और यहाँ पे ब्रेकअप का स्थिति बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रबल योग यहाँ पे बन रहा है। तो इस चीज़ को अगर अवॉइड करना है अपने पार्टनर से आज ही इस वीडियो को देखने के बाद डिस्कशन कर लीजिए। जिन जिन चीज़ों के लिए आप लोगों में अक्सर डिबेट होता रहता है वो अभी जैसे उस टॉपिक को अगर आप लोग ना छेड़ते हो तो ज़्यादा बेटर है। जो भी आप लोगों के अंदर कुछ कुछ परिवार के कुछ चीज़ों को लेके अगर डिबेट होता है या चलो कुछ आदतों को लेके डिबेट होता है या जो भी प्रॉब्लम किसी तीसरे व्यक्ति के आने की वजह से अगर डिबेट होता है, उस चीज़ को अभी स्टॉप कर दीजिए। कोई आलोचना या डिस्कशन अपने रिलेशनशिप में मत रखिए। अगर आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं और बहुत दिनों से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन माया के बंधन में अकड़ जकड़ के आप लोग नहीं निकल पा रहे थे, ये जो टाइम है ये वो संभव हो पाएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा है, दाम्पत्य जीवन आप लोगों का 2026 जुलाई मंथ कैसा बीतेगा कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का, तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट टू वीक मतलब कि थर्ड वीक और फोर्थ वीक, ये आपके स्पाउस के साथ कुछ अचानक से उनके हेल्थ में प्रॉब्लम के वजह से आप लोगों में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक फिर भी ठीक है, लेकिन थर्ड वीक से जैसे जैसे ग्रहों का गोचर फोर्थ वीक तक जाता रहेगा, सैटर्न जो है 26 जुलाई को वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के स्वास्थ्य वाले जो सेक्शन है इसी वीडियो में मैंने कहा था
पार्टनर का, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, आपके पार्टनर का कुछ अचानक से स्वास्थ्य में हानि का यहाँ पे पूर्ण योग दिख रहा है। ये एक चीज़ है। थर्ड वीक फोर्थ वीक में एक चीज़ और होगा, अचानक से आपसी कोई बात को लेके आप लोगों में बातचीत बंद हो जाना, झगड़े, अशांति, छोटा मोटा जो घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे पारिवारिक जो शांति है उसके वजह से वो विघ्नित होने का चांसेस है। पता चला आप लोगों के संसार में कोई ऐसा व्यक्ति या रिलेटिव या दोस्त आया जिसे शायद आप नहीं पसंद करते, और उसको लेके भी कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है आपके घर। तो मोटा मोटी ओवरऑल जुलाई मंथ 16 जुलाई के बाद से धीरे धीरे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ कारण से आप लोगों में बॉन्डिंग की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी, एडजस्टमेंट की कमी, थोड़ा सा ईगो बूस्ट हो जाना, ये सारा सब कुछ रहेगा। हम लोग कोई भी वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम है आप तक वो प्रॉब्लम पहले ही पहुंच जाए, सो दैट कि आप समय रहते उसको प्रिकॉशन लेके संभाल पाओ। बाकी आप लोग इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो ये संपूर्ण आप ही के ऊपर निर्भर करेगा। आशा करता हूँ आप लोगों का भी अच्छा बीतेगा। एडवोकेट, लॉयर, आईनी पेशा से कनेक्टेड जो भी व्यक्ति हैं, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2026? कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का ये प्रेडिक्शन है। सो लॉ एंड लीगल चीज़ों को रिलेटेड जो भी यहाँ पे हैं आप लोगों का बहुत अच्छा है। फर्स्ट वीक थोड़ा सा स्लो है, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक बहुत अच्छा है। खास करके आप लोग देखिएगा 23 जुलाई के बाद से ये जो अच्छा होना ये और ज़्यादा आप लोगों को दिखेगा जैसे जैसे मंथ एंड होता जाएगा। सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये जो 3 हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा नए नए लोग जुड़ेंगे। पता चला दूसरा कोई वकील है जिसका शायद दूसरा कोई राशि या लगन होगा, किसी कारणवश वो अपना जो मुकदमा है वो भी आपको दे के जाएगा। आप संभाल नहीं पाओगे, इतने केसेस के भीड़ लगेंगे आप ही के चैम्बर में। तो अर्थ यानी कि इनकम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको अच्छा यहाँ पे बता दूँ, ये जो भी क्लाइंट आपके पास आज आ रहे हैं भविष्य में भी ये अपने प्रॉब्लम को लेके आप ही के पास आने वाले हैं। तो इस समय का अच्छा से लाभ उठाइए और खुश रहिए। और ग्रहों को धन्यवाद करते हुए आपका प्रेडिक्शन मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कलाकार, आर्टिस्ट, जो भी लेखा लेखी करते हैं, रेडियो जॉकी करते हैं, न्यूज़ एंकरिंग करते हैं या एडिटिंग करते हैं, म्यूज़िक के ऊपर कोई काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर है, किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी के साथ अगर आपका वास्ता है तो ये प्रेडिक्शन जुलाई मंथ 2026 कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों का आप लोगों के लिए है। कैसा रहेगा आप लोगों का यहाँ पे मंथली प्रेडिक्शन? एक चीज़ मैं बताऊँगा, समय आप लोगों के फेवर में बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी प्रकार का टॉक्सिक कल्चर में जस्ट बिकॉज काम आपको अच्छा नहीं मिल रहा है तो कोई भी काम मिल जाए उसको चूज़ मत कीजिएगा। गलत चीज़ों को चूज़ करने से अच्छा है कुछ भी ना करके अपने अंदर के प्रैक्टिस सेशन को और ज़्यादा स्किल को आप धार देते रहें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप अभी सोचते हो कि कुछ ना करने से तो बेटर है कि कुछ करना, लेकिन यहाँ पे जब भी आप काम करने जाओगे आपके साथ एक रॉन्ग एसोसिएशन, कोई गलत संगत वाले लोगों के साथ आप लोगों का भेंट होगा। उसके वजह से जो पैसे आपको मिलने वाले थे, जो भी रेमुनरेशन आपको मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके साथ प्रताड़ना होने का तीव्र योग बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये मैं बोल्ड एंड कैपिटल में बता रहा हूँ, यू विल बी चीटेड। अगर आप किसी गलत जगह भिड़ गए, गलत जगह किसी आपने अपना स्किल, अपना समय, अपना परफॉर्मेंस, अपना सब कुछ दे दिया, क्रिएटिविटी, उस हिसाब से पैसे आपको शायद नहीं मिलेंगे। खास करके थर्ड वीक, फोर्थ वीक, सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक में भी आपका थोड़ा सा मूड स्विंग रहेगा, लेकिन सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये जो 3 हफ्ता है इसके अंदर अगर बहुत नॉन कॉन्टैक्ट में कुछ काम हो रहा है, वेल एंड गुड। अचानक से कोई अनजान व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश में आपको हायर किया, आपका स्किल का संपूर्ण यूज़ किया, दिन रात आपको खटाया, उसके बाद बोलेगा अभी पैसा नहीं, या तो चेक बाउंस हो गया, या तो बाद में पता चला इसने बहुतों के साथ ऐसा किया है, तो आपके साथ भी ये होने का पूर्ण चांसेस है। इसलिए बाद में इस चीज़ को लेके डिप्रेशन खरीद के घर मत आइए, अभी कुछ मत कीजिए। ये जो जुलाई महीना है बहुत नोन लोगों के साथ आप काम कीजिए, और अगर नोन लोगों के साथ काम नहीं मिलता है उनके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करने में लग जाइए। डेफिनेटली आप लोगों के आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे बीतेंगे।
बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी और बेसरकारी यानी कि प्राइवेट जॉब वालों की। 2026 जुलाई मंथ कुंभ राशि कुंभ लगन आप लोगों का कैसा बीतेगा उसका मंथली प्रेडिक्शन यहाँ है। सबसे पहले सरकारी नौकरी, जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं, थर्ड वीक और फोर्थ वीक आप लोगों के लिए अच्छा है। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। राहु केतु के एक्सिस में शुक्रदेव का यहाँ पे जो संचार है, इस वजह से आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आप देखिएगा, हो सकता है किसी फीमेल कॉलीग को लेके आप ही लोगों में अचानक से एक नेक्सस, गुड टीम बैड टीम ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए, जिस वजह से आपको शायद कॉर्नर किया जाए। तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा अलग रहिए, उस चीज़ से आप थोड़ा सा जितना आप हट के अपने काम पे फोकस करेंगे उतना अच्छा है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुझे यहाँ पे चेतावनी या मान लीजिए अलर्ट देने वाला कुछ भी नहीं है। आप लोग जैसे काम कर रहे हैं करिए। थोड़ा बहुत अपना डेली लाइफ के वजह से कभी कभार आप लेट हो सकते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं जो भी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, जो भी लोग किसी आईटी फार्म में हैं, कंपनी में हैं, अपने बॉस के अंडर प्रेशर झेल के काम करते हैं, तो राहु केतु के एक्सेस में शुक्रदेव के संचार की वजह से ये जो फीमेल कॉलीग वाला जो प्रॉब्लम है, ये जो मामला है, आपके लिए सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा प्राइवेट वालों को यहाँ पे दिक्कत होते हुए मुझे दिख रहा है। तो अपने कोई भी टीम मेंबर के साथ ऐसी कोई गोपन बातें, ऐसा कोई विषय जो आप शेयर कर रहे हो, तो उसको सोच समझ के शेयर कीजिएगा। बाद में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ऑफिस के बॉस के साथ आपका कुछ कुछ विषय में मनमुटाव हो सकता है रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस, और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खट रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लेकिन आपका ऑफिस जो है वो आपको और भी ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर एक इशू बन के आ सकता है। इस वजह से थोड़ा बहुत आपसी चीज़ों में आर्गूमेंट का भी चांसेस है। आपसे कम मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है, शायद उसको थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, ज़्यादा उसको बॉस के थ्रू अच्छा कुछ कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन आपको, आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसके बावजूद भी आप पे कोई दृष्टि नहीं दे रहे हैं। इसको लेके भी आपको प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा बता दूं, अचानक से नया जॉब और उसका प्राप्ति, अचानक से जॉब लग जाना, इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो भी लोग इतने दिनों से जॉब सर्च कर रहे थे, दोज हु वर सीकिंग जॉब्स, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जॉब मिल जाएगा। डेफिनेटली इंटरव्यू देते रहिए, कोशिश करते रहिए। कम्युनिकेशन वाला घर रिगार्डिंग जॉब फाइंडिंग आप लोगों का बहुत अच्छा है। शिक्षक, प्रिंसिपल, पढ़ाते हैं जो भी लोग, टीचर हैं, फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, 2026 जुलाई मंथ कुंभ राशि कुंभ लगन वाले आप लोगों का कैसा बीतेगा? मंथली प्रेडिक्शन यहाँ पे है। बहुत ही अच्छा समय चल रहा है आप लोगों का। जो भी शिक्षक है, गुरु हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट वीक बोलो, सेकेंड वीक बोलो, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, पूरा महीना ही बहुत अनुकूल है। आपके पढ़ाने का तरीका, बच्चों को डांटने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका, अपने स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों का जो एक कॉम्बिनेशन, आप लोगों का जो एक रिलेशनशिप रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। समाज में आपको अचानक से नया जॉब भी मिल सकता है, नया कोई पुरस्कार मिल सकता है। आपके कीर्ति के लिए आपको यहाँ पे दिख सकता है, आपका जो नाम है वो अखबार में, मीडिया में यहाँ पे आता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। इसके अलावा आप जो विद्यार्थियों को जैसे पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मान लीजिए प्लांटेशन हो गया, फिशरी हो गया, या ऐसा कोई भी जो चीज़ शायद आपके सब्जेक्ट में नहीं है और उसके बावजूद आप वो चीज़ अपने मन के खुशी से करते हैं, उस चीज़ के लिए भी बहुत से लोग आपको, यानी कि आपकी सराहना करेंगे। तो इस चीज़ का भी आप लोग लाभ उठाइए। समय आपका बिल्कुल अच्छा है। एज सच मुझे बहुत कुछ आप लोगों का नेगेटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। बिजनेस, व्यापार, जो भी लोग अपना खुद का कारोबार करते हैं, जुलाई मंथ 2026 कुंभ राशि कुंभ लगन वालों का कैसा बीतेगा? एक बात बता दूं, यहाँ पे अचानक से दूसरे किसी व्यक्ति के बातों में आके बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा या लाभ होगा, ये सोच के किसी भी चीज़ पे अचानक से मोटा कोई राशि
इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे उस चीज़ में आपका वो पैसा जो है वो फंस जाएगा। बिकॉज राहु केतु और यहाँ पे मंगल देव और शनि देव की वक्री अवस्था का गोचर के हिसाब से आपका जो पैसा है वो अचानक से, अगर बिना सोचे समझे बहुत लाभ होगा सोच के अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो एक भूल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो कर रहा है और उसका मनी रिकवरी जो है वो बहुत स्लो होगा। बिकॉज सैटर्न इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। सैटर्न बहुत धीर गति का प्लैनेट है, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। इसके अलावा जैसा आपका कारोबार है, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक अच्छा जाने का चांसेस है, थर्ड वीक थोड़ा सा मध्यम, फोर्थ वीक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थोड़ा सा केयरफुल होकर आप लोगों को यहाँ पे बिजनेस करते रहना चाहिए। बिकॉज आपके जो राइवल बिजनेस गैंग हैं, आपके जो शत्रु हैं और वो भी सेम व्यापार में हैं, वो हमेशा चाहेंगे आपका जो मार्केट है उस चीज़ को ख़राब करके आपका रेपुटेशन ख़राब किया जाए, ताकि वो मार्केट उनके हिस्से में आए। इसी वजह से मेरा आप लोगों से ये सुझाव है, ठंडे दिमाग से अपने कस्टमर को, अपने डीलर को, आपका जो कॉन्टैक्ट इतने दिनों से आपने बनाया हुआ है उस चीज़ में थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा केयर के साथ वो सारे रिलेशनशिप को आप लोग आगे लेके जाइए, बाकी सब अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अभी टूर एंड ट्रैवल्स की, या हॉस्पिटलिटी, टूर एंड ट्रैवल्स, भ्रमण रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए भ्रमण योग तो प्रबल तौर पे दिख रहा है। कुंभ राशि कुंभ लगन वाले 2026 में अगर आप लोग घूमने जाना चाहते हैं उसका बिल्कुल योग यहाँ पे है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि भ्रमण रिलेटेड खर्चे भी यहाँ पे है, पिलग्रिम भी यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग बस यही चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बुध थोड़े से वक्री होकर गोचर करेंगे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे सुझाव देना चाहूँगा, अपने ज़रूरी सामान, चाहे जैसे कि फ़ोन का चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गया, या चलो आधार कार्ड हो गया, या टिकट की कॉपी हो गया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटा मोटा सामान है, कीमती सामान है, वो शायद आपसे गलती से छूट सकता है, चाहे जाते वक्त हो चाहे आते वक्त हो। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ज़रूरत के दवाइयाँ डेफिनेटली साथ में लीजिएगा। अब आप बोलेंगे ये तो कोई भी बता सकता है, इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थोड़ा सा कोल्ड एंड कॉफ, वेदर चेंजेस के वजह से, इम्यूनिटी के वजह से, बिकॉज आपके लगन भाव और 7th हाउस में जो जो ग्रह के गोचर हैं उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शन है। तो अचानक से सीजन चेंज, वेदर चेंज की वजह से आप लोगों को ये समस्याएं आ सकती हैं। इस वजह से मेरा ये सुझाव है, ज़रूरत की जो भी दवाइयाँ हैं उनको भी अपने साथ भ्रमण में आप लेके चलिएगा, तो फिर आपका जो प्लेजर ट्रिप होगा या वर्किंग ट्रिप होगा वो खराब नहीं होगा। बात कर लेते हैं कलर थेरेपी की। कौन से विशेष रंगों का उपयोग अगर इस महीने आप लोग करते हैं, जुलाई मंथ 2026, कुंभ राशि कुंभ लगन वालों, तो आप लोगों को यहाँ पे ग्रहों के गोचर का आशीर्वाद और लाभ मिल सकता है। वो है स्काई ब्लू कलर। एक ही रंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, फिरोजा कलर या स्काई ब्लू या लाइट ब्लू, जो भी ब्लू के जितने भी लाइटर शेड वाले कलर आप लोग यूज़ करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज यहाँ पे ये जो कलर है ये थोड़ा सा आपको राहु देव को, केतु देव को, शुक्र देव को और सैटर्न को इस हिसाब से बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कलर का जो सेक्शन है आप लोगों के पर्सनल हॉरोस्कोप से ये बहुत ज़्यादा बेटर वे में बताया जा सकता है। जो भी मैंने बताया वो इन जनरल राशि एंड लगन के ऊपर एंड ग्रहों के जो गोचर फल है उसके ऊपर बेस करके बताया। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेते हुए मैं आपको कहूँगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।